नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गोल्ड हॉलमार्किंग के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, सेकेंड फेज ऑफ मैंडेटरी गोल्ड हॉलमार्किंग हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि दूसरे फेज में सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया है। जून 1 तारीख से दूसरा फेज शुरू होगा। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करेंगे इन जनरल गोल्ड हॉलमार्किंग होती क्या है, गोल्ड हॉलमार्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, गोल्ड हॉलमार्किंग कौन कर रहा है, फेज़ 1 के बारे में हम लोग एक अपडेट लेंगे और फेज़ 2 के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ इस डिस्कशन के अंत में हम लोग कुछ एनालिसिस भी करेंगे कि क्यों ये इम्प्लीमेंटेशन फेजेस में हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं देन यू शुड विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। देखिए, जब भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करता है कोई भी एस्पिरेंट, कुछ सवाल उनके दिमाग में होते हैं। पहला सवाल होता है कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हम लोग कैसे इसको कवर करें, तो राइट गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी एक चीज़ है कि सर दिल्ली ही जाके प्रिपरेशन करनी पड़ती है क्या, दिल्ली में ही हब था। तो अभी फ़िलहाल तो देखिए ऑनलाइन कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके हैं। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस ऑनलाइन कोर्स। तीसरा है सर मैंने सुना है कि यूपीएससी के कोर्सेज 1 लाख 2 लाख की फीस होती है, तो कैसे उसको अफोर्ड करें। इन सभी सवालों के जवाब आपको स्टडी आईक्यू पे मिलेंगे। सबसे पहली चीज, स्टडी आईक्यू का दूसरा नाम ही है क्वालिटी, और हम लोगों ने यहाँ पे आपको एक क्वालिटी कोर्स दिया यूपीएससी सिविल सर्विस का, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स की तैयारी की जाएगी, मेंस की तैयारी की जाएगी। प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो मंथली मैगजीन्स होते हैं योजना, कुरुक्षेत्र, उसकी एनालिसिस आपको मिलेगी। हमारी वीडियोस की प्रेजेंटेशन आपको अवेलेबल करा दी जाएगी इन पीडीएफ फॉर्मेट। कंटिन्यूस गाइडेंस आपको मिलेगी। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है एस्पिरेंट की तरफ से, वो होता है हार्ड वर्क, तो आपको हार्ड वर्क करना है। दूसरा होता है राइट गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस हम कर रहे हैं यहाँ पे आपको। वी विल बी हैंड होल्डिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी, प्रीलिम्स से लेकर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट तक, आपका सिलेक्शन होने तक विल बी हैंड होल्डिंग यू। टू गेट टू नो डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा। और ऑनलाइन कोर्स है तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ है कि आपको अनुशासन से तैयारी करनी है। और रही बात अफोर्डेबिलिटी की कि सर बहुत ज़्यादा फीस होती है, देखिए स्टडी आईक्यू का उद्देश्य यही रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन लेकर जाएं, और यही है हमारा उद्देश्य। इनफैक्ट बहुत सारे डिस्काउंट चलते रहते हैं। मदर्स डे का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल फ्लैश, तो ये कोर्स आपको 9999 में मिल जाएगा। दिस इज नॉट इवन द कॉस्ट ऑफ अ टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो डू अवेल दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट, और अगर आप 8 मई तक इसको करोगे तो डबल वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी। चलिए, इस संदेश के बाद चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग समझेंगे कि हॉलमार्किंग जरूरी क्यों होती है। देखिए, सबसे पहली चीज, 2021 में इंडिया का गोल्ड डिमांड इट स्काई रॉकेटेड टू 797 टन्स। आई एम रिपीटिंग, गोल्ड की डिमांड इंडिया में थी 2021 के लिए 797 टन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल गोल्ड डिमांड रिपोर्ट। और ये डिमांड 2022 में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, 2020, 21, 22 में गोल्ड का डिमांड काफ़ी बड़ा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स। नॉट जस्ट इंडियन इकोनॉमी, मैं कहूँगा पूरे विश्व में इकोनॉमी से कोविड-19 की वजह से सभी लोग परेशान थे। और जब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी तो गोल्ड की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी, गोल्ड की रेट्स भी ज़्यादा बढ़ेंगी। क्यों? सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। गोल्ड एक स्टैंडर्ड रहा है एंशियंट टाइम से। अगर आप कोई एंशियंट टाइम की लिटरेचर पढ़े, बुक पढ़े, अगर आपने कोई हिस्टोरिकल सीरीज वगैरह देखी, आपने देखा होगा एवरीवेयर गोल्ड इज अ कमोडिटी। सभी लोग गोल्ड के पीछे भागते। गोल्ड हैज़ बीन अ कमोडिटी राइट फ्रॉम बिफोर, और आज भी नहीं बदला है। तो जब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है तो लोग सोचते हैं कि यार मैं एफडी में पैसा नहीं रख सकता, यार मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो बेटर मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ। तो गोल्ड की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और इस साल भी शायद इससे भी ज़्यादा नंबर रहेंगे। जब भी 2022 के नंबर आएंगे तो विल टॉक अबाउट दैट। इसका मतलब ये गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। अब जैसे जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब है गोल्ड से जुड़ी हुई धोखाधड़ी भी बढ़ेगी। ऐसी बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी। फेक गोल्ड वॉज मॉर्टगेज्ड, बैंक में लोन का फ्रॉड हुआ, गोल्ड लोन का फ्रॉड हुआ, और गोल्ड लोन तो काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुका है। इनफैक्ट ये कहा जाता है इंडिया में एवरी डे, प्रतिदिन 229 बैंक फ्रॉड्स होते हैं एवरी डे ऑन एन एवरेज, जिसमें से मेजॉरिटी आर कनेक्टेड टू गोल्ड लोन फ्रॉड इटसेल्फ। यानी कि फेक गोल्ड रखा गया जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लोन पे दिया गया।
उसके बाद रिकवरी नहीं हो रही। वी डू नो इंडिया में एनपीए की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब इन सब चीज़ों की रेजोल्यूशन ढूंढने के लिए, कंज्यूमर्स को बचाने के लिए, गोल्ड की प्यूरिटी की स्टैंडर्ड्स लाने के लिए भारत सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया हुआ है, जिसका सेकेंड फेज की इंप्लीमेंटेशन अभी जून 1, 2022 से शुरू होने वाली है। इनफैक्ट अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, इससे पहले सरकार पिछले साल 2021 में 23 जून 2021 से फेज़ 1 उन्होंने मैंडेटरी किया था। 256 जिलों में उन्होंने ये कहा था कि जो भी गोल्ड के प्रोडक्ट्स निकलेंगे ज्वेलर से, जो भी रजिस्टर्ड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ, वो हॉलमार्क गोल्ड ही बेचेंगे। शुरुआती दौर में ज्वेलर्स की तरफ से थोड़ा सा ऑपोजिशन जरूर आया था, लेकिन धीरे धीरे अभी इसको फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने हॉलमार्किंग बहुत बार बोल दी, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली दिस हॉलमार्किंग? ये जो डायग्राम है या फिर पिक्चर है, ये आपको सब कुछ समझा देगा। ये हॉलमार्किंग है क्या? ये गारंटी है एक प्यूरिटी की, और इसको देता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हम लोग थोड़ी देर में BIS के बारे में बात करेंगे। एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, BIS सर्टिफाइड ज्वेलरी, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये इतना प्योर गोल्ड है, और उसके ऊपर एक इम्प्रिंट भी रहेगा। गोल्ड हॉलमार्किंग मैंडेटरी का मतलब है उसके ऊपर एक HUID मिलेगा, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये स्टैम्प किया जाएगा आपकी ज्वेलरी के ऊपर, और यही आपको यहाँ पे दिखाया गया। अगर आपने कुछ इस तरह का ज्वेलरी ब्रेसलेट वगैरह खरीदा तो उसके पीछे आप देख सकते हो 22 कैरेट 22 कैरेट 9161921 SA, ये इसका HUID है। अब इसमें पहले आपको दिखाई दे रहा है BIS का लोगो, राइट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का एक लोगो है। उसके बाद आपको प्यूरिटी दिखाई दे रहा है 22 कैरेट 916, ये है प्यूरिटी। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि सर 22 कैरेट क्या होता है? मैंने बहुत बार सुना है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 22 कैरेट 24 कैरेट अलग अलग कैरेट होते हैं। ये है गोल्ड की प्यूरिटी के स्टैंडर्ड्स। देखिए, गोल्ड जब भी हम लोग देखते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स जब बनते हैं, गोल्ड इज़ वेरी मैल्यूबल, तो इसको अगर मुझे इंट्रिकेट डिज़ाइन से बनाना है तो हम लोग नॉर्मली गोल्ड का अलॉय इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए कितना उसके अंदर गोल्ड है ये कैरेट से ही डिफाइन हो जाता है। 24 अगर भाग हो तो 24 भाग में से अगर 9 पार्ट्स गोल्ड है तो इट बिकम्स 9 कैरेट गोल्ड, यानी कि इसकी प्यूरिटी हो गई 37.5 प्योर गोल्ड। तो आपको 9 कैरेट गोल्ड मिलता है, 10 कैरेट गोल्ड मिलता है, 12 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट इज़ वेरी प्रोमिनेंट, वेरी फेमस। आपने देखा होगा बहुत बार 22 कैरेट गोल्ड से बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट ज्वेलरीज मिलती है, जो भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिज़ाइंस वगैरह होती हैं, दोज आर 22 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड टफ टू वर्क अ लिटिल, बट आपको 24 कैरेट गोल्ड की भी ऑर्नामेंट्स मिलती है जहाँ पे प्यूरिटी होती है 24 आउट ऑफ 24 पार्ट्स इज गोल्ड। 99.9% प्योर गोल्ड आपको मिलता है। इसीलिए ये जो मिलेसिमल फाइननेस है ये आपको 916 या 917 है। इस लोगो में आपने देखा 22 कैरेट 916, दैट मीन्स 916 मिलेसिमल फाइननेस है गोल्ड की, इतना प्योर है। अब सवाल ये उठता है, सर अगर समझ 22 कैरेट गोल्ड है तो 22 पार्ट गोल्ड है इसमें, बाकी के 2 पार्ट क्या है? यही मैंने आपको बताया, गोल्ड के अलॉय इस्तेमाल किया था। अब इसमें 22 कैरेट गोल्ड की जब मैं बात करूं तो इसमें 5% सिल्वर होता है, इसके अलावा कुछ प्रतिशत कॉपर और थोड़ा सा जिंक भी होता है। अलग अलग प्रकार की गोल्ड मिलता है। जैसे अगर मैं 22 कैरेट गोल्ड की बात करूं, एक होता है रेड गोल्ड जो बहुत ही डार्किश गोल्ड दिखता है, जिसमें आपको 18 कैरेट का मिलता है रेड गोल्ड। 75% गोल्ड होगा और 25% कॉपर होगा, जिसके ऊपर काम करना काफ़ी आसानी होती है, काफ़ी इंट्रिकेट और अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं उसमें। इसके अलावा आपको रोज़ गोल्ड मिलता है। रोज़ गोल्ड मतलब वही 18 कैरेट का रोज़ गोल्ड, जिसमें 75% गोल्ड होगा, बहुत हद तक सिल्वर रहेगा और कुछ हद तक कॉपर मिलेगा, कॉपर जिंक दूसरे आपको मिक्सचर मिलेंगे गोल्ड एलॉय। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। तो हॉलमार्किंग क्या है? आपकी ज्वेलरी पे कुछ इस तरह की एक सिंबल मिलेगी, और इस सिंबल और उस सर्टिफिकेट से आप इजीली चीज़ों के ट्रांजैक्शन कर सकते हो, भरोसे से खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो हॉलमार्किंग होगी ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफाइड होगी। अब ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है क्या? इनकी सर्टिफिकेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, BIS एक्ट 2016 से बना हुआ है, जिसका उद्देश्य ये है कि किसी भी गुड्स की सर्टिफिकेशन हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो और उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे जो ज्वेलरी आपकी बनेगी वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो भी एक लैब रहेगा, जो भी सेंटर रहेगा, एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर रहेगा, वो सेटअप किया जाएगा। उसी में आपको उस पर्टिकुलर गोल्ड आइटम का HUID मिलेगा। और आपको ध्यान रखना है
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है गोल्ड हॉलमार्किंग होता क्या है। अब सवाल ये उठता है कि सर गोल्ड हॉलमार्किंग क्या नई चीज़ है क्या, 2021 में लाई गई है? नहीं। इनफैक्ट आपने बहुत बार ये ऐड में देखा होगा, जैसे कि मालाबार गोल्ड हो, जो बड़ी बड़ी ज्वेलरी की शॉप्स होती है, वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा गोल्ड सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड किससे करेंगे? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ही। इनफैक्ट हॉलमार्किंग का सिस्टम अप्रैल 2000 में शुरू हुआ था, और अभी अगर हम लोग बात करें 40% जो भी ज्वेलरी है वो हॉलमार्क मिलती है। लेकिन इस चीज़ को मैंडेटरी किया गया, अनिवार्य किया गया जून 2021 से। पहले फेज में 256 जिलों में इसको मैंडेटरी किया गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है हॉलमार्किंग स्कीम पहले से भी चलती आ रही है। इसके ऊपर एक सिंपल एक एमसीक्यू बन सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गोल्ड हॉलमार्किंग। गोल्ड हॉलमार्क, फर्स्ट स्टेटमेंट, गोल्ड हॉलमार्किंग हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2021। ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि गोल्ड हॉलमार्किंग हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2000। मैंडेटरी शुरू हुआ है 2021। ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है हॉलमार्किंग? ये तो काफ़ी सिंपल है। विक्टिमाइजेशन नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर उसका सर्टिफिकेट है और अगर उसके ऊपर हॉलमार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो एक स्टैंडर्ड गोल्ड है, स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी है। इससे हम लोग वर्ल्ड में भी कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये कहना है कि HUID सिस्टम इंडिया को एक ग्लोबल गोल्ड मार्केट में ऐड कर सकता है। अब मैंने आपको बताया कि पिछले साल ये मैंडेटरी हुआ। क्या हुआ फेज़ 1 में? फेज़ 1 में 256 जिलों में अलग अलग ऐसे ही हॉलमार्किंग सेंटर्स बने, इसको मैंडेटरी किया गया। और क्षमता कितनी है हमारी? अभी फिलहाल 3 लाख गोल्ड आर्टिकल्स एक दिन में हम लोग हॉलमार्क कर सकते हैं। कुछ इस तरह की क्षमता बन चुकी है, और इसी की बेसिस पे हम लोगों ने इसको एक्सटेंड भी किया है फेज़ 2 में। फेज़ 1 में हम लोगों ने केवल 14, 18 और 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर HUID मार्क मिलता था। अभी इसको एक्सटेंड किया गया है। अभी 20, 23 और 24 कैरेट गोल्ड के ऊपर भी आपको HUID मार्क मिलेगा। साथ ही साथ पहले 256 जिलों में सेंटर्स खुले थे, अभी 32 नए डिस्ट्रिक्ट्स भी इंक्लूड किए गए हैं, और ये अभी मैंडेटरी होगा। पहले 256 डिस्ट्रिक्ट्स में, अभी 32 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मैंडेटरी होगा फ्रॉम जून 1, 2022। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है। इसके अलावा कुछ और भी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। अब देखिए सवाल उठ सकता है कि सर मैंने ऑलरेडी गोल्ड ज्वेलरी खरीदी है 2 साल पहले, अब मैं उस पर HUID मार्क लगवाना चाहता हूँ, मैं उसको हॉलमार्क कराना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कुछ प्रावधान बनाए हुए। कॉमन कंज्यूमर अपनी गोल्ड ज्वेलरी जो रहेगी, अपनी गोल्ड ज्वेलरी को ले जा सकते हैं विद द बिल एटसेट्रा। उसको आप अपनी एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर पे ले जाइए, उसके ऊपर आपको HUID मार्क मिलेगा। टेस्टिंग की जाएगी, उसकी टेस्ट की आपको रिपोर्ट भी मिलेगी, उसकी प्योरिटी की रिपोर्ट मिलेगी, और उस ज्वेलरी के ऊपर एक HUID मार्क मिलेगा। आपको चार्ज किया जाएगा। अगर आप 4 आर्टिकल्स देंगे, 4 गोल्ड आर्टिकल्स देंगे, आपको 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा आर्टिकल्स देंगे तो 45 रुपीज़ पर आर्टिकल आपसे लिया जाएगा, और उसके ऊपर एक HUID मार्क बनाया जाएगा। अब इस HUID मार्क बनने के बाद सर इसका फ़ायदा क्या है? आसानी से मैं बेच सकता हूँ, भरोसे से मैं खरीद सकता हूँ, तो गोल्ड मार्केट में और भी ज़्यादा एक सर्टेनिटी आएगी, विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक और चीज़ बनाई है। उनका एक ऐप चल रहा है BIS केयर ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी HUID को वेरीफाई कर सकते हो। यही आर्टिकल है, इतनी प्योरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा फ्रॉम दी एसेइंग सेंटर, जहाँ से भी आपने करवाया उसकी भी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आपको अभी प्रोवाइड कर रहा है। अब सवाल ये उठता है सर अगर इतनी अच्छी स्कीम है, अगर इतने अच्छे फ़ायदे हैं, अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये सारी चीज़ें बताता है, तो हम लोग इसको एक शॉट में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? वाई फेज़ वाइज, राइट? क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग बात करें 700 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों अभी तक एक्सटेंडेड नहीं हुआ है? इसके कुछ रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि सभी ज्वेलर्स, इंडिया में 4 लाख के आसपास ज्वेलर्स ये कहा जाता है, उसमें से केवल 36,000 के आसपास BIS सर्टिफाइड है। तो धीरे धीरे ज्वेलर्स को पहले सर्टिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं। सभी जिलों में हॉलमार्किंग और एसेइंग सेंटर्स होने चाहिए, तो उनको भी बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद ही उन जिलों में जो भी गोल्ड ज्वेलरी जाएगी तो वहाँ से वो हॉलमार्क होकर आएगी। इसके अलावा कुछ लोग, मैंने आपको बताया था, ज्वेलरी की जो ट्रेडर्स बॉडी है इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कह रहे थे कि कम्बरसम प्रोसेस है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दी गई है। सबसे एक बड़ा जो क्रिटिसिज्म था इसका कि छोटे छोटे जो ज्वेलरी रहेगी, छोटी ज्वेलरी, अब जैसे कान की बाली है, उसको मैं HUID कैसे कराऊँ?
तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस दी गई है वहाँ पे, बट नॉनदलेस ये सारी चीज़ें, ये जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व कर रहे हैं और धीरे धीरे फेज वाइज इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं भारत की सरकार। तो आगे चल के और भी फेजेस आएंगी और भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, बट नॉनदलेस आपको ये समझ रहे हैं हॉलमार्किंग के फ़ायदे क्या होंगे। हॉलमार्किंग की वजह से हमारी गोल्ड मार्केट में और भी ज़्यादा सर्टेनिटी आ जाएगी। भरोसे से, अगर हॉलमार्क गोल्ड है तो मैं भरोसे से खरीद सकता हूँ, भरोसे से बेच सकता हूँ, विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, फ्रॉड कम होगी, गोल्ड लोन के साथ जो फ्रॉड होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी कम हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें और आगे चल के फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट करें हमारे देश में। इसके ऊपर अगर जब भी कोई अपडेट आएगी, एनी टाइम इफ देर इज an implementation of phase 3, phase 4, we'll talk about that again on Study IQ. But that is it right now here in this particular discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.